नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके सपोर्ट के लिए। हमारे तीनों चैनल्स आपके सपोर्ट से बहुत अच्छे चल रहे हैं और ऐसे ही आशा करता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे और इसके बदले में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जो पुरानी क्लासिकल बुक्स हैं उनसे ये जानकारी मैं इकट्ठा करता हूँ और मेरे सहयोगी कुलवंत जी उसमें सहयोग करते हैं, फिर एक फाइनल आपके सामने वीडियोस जो है अपलोड होती है। अभी शॉर्ट टेक्निक्स जो है वो कुलवंत जी आपके सामने डालेंगे, तो आप रेगुलर बेसिस पर देखेंगे। हर एक दो दिन के बाद एक टिपिकल शॉर्ट टेक्निक की वीडियो आपके पास आती रहेगी। आज बहुत सिंपल टॉपिक लेने जा रहा हूँ। कुछ नाइन्थ हाउस के बारे में बात करेंगे और कुछ बात करेंगे नाड़ी के कॉन्सेप्ट्स, उसमें पैसा यानी धन योग कैसे देखा जाता है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज मैंने नोट्स बनाए हैं, उनको देख देख के ही मैं आपको बोलूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ अपने हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। जब आप अपनी कुंडली ओपन करते हैं तो सिंपल टेक्निक होती है। ये लग्न भाव है जिसको असेंडेंट कहा जाता है, लग्ना कहा जाता है। और इसी तरह से आपको चंद्र कुंडली भी एनालाइज करनी होती है। तो चंद्र कुंडली के बारे में आने वाले समय में वीडियोस बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाइन्थ हाउस के बारे में। इसको लेकर एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, वो आज मैं आपको यहाँ पे दूर करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा नियम है जो बीपीएचएस यानी बृहत पराशर होरा शास्त्र, जो हमारी बहुत ही एशियंट बुक है, एस्ट्रोलॉजी की नंबर 1 बुक मानी जाती है। उसमें एक चैप्टर है, वहां पे एक श्लोक लिखा हुआ है, वही मैं आज आपको डिकोड करने के लिए बता रहा हूँ। सेकंड हाउस पैसा है, 11th हाउस भी पैसा है, लेकिन 9th हाउस ये आपका भाग्य का स्थान है, हाउस ऑफ फॉर्च्यून। ये बीपीएचएस में बहुत क्लियर लिखा है। तो 9th हाउस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा, किस्मत साथ नहीं देगी, तो आपको फॉर्च्यून यानी पैसा, यश, शौहरत ये सब नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक नियम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या नियम है कि 9th हाउस के स्वामी ये बहुत ही शुभ होते हैं कुंडली में, और ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा को भी इंडिकेट करते हैं। ये फॉर्च्यून लेके आएंगे, जहां बैठेंगे उस भाव की तरक्की करते हैं। दोनों तरह से इसको हम एनालाइज करेंगे। उस भाव से चीजों का रिलेटेड नुकसान भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको धीरे धीरे फॉर्च्यून मिलने लगेगा, उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको यश मिलने लगेगा। तो आइए एक सिंपल पहले उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आज पैसे की बात हो रही है तो बहुत सारे आपको हिडन कॉन्सेप्ट्स जो नाड़ी के भी कॉन्सेप्ट्स है वो भी आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो 9th लॉर्ड अगर उदाहरण लेते हैं किसी का 12th में बैठ जाता है, सिंपल एक रूल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर लगन है, 6 नंबर लगन यहाँ होगा, 6 नंबर राशि है, सॉरी लगन नहीं। इसके स्वामी बुध देव बनेंगे। अगर कुंडली में बुध 12वें भाव में बैठते हैं तो बहुत सी हमारे जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो एक रूल अप्लाई करते हैं, नवम भाव के स्वामी 12वें में है, लॉस होगा, प्रॉब्लम्स होगा। बिल्कुल ये प्रेडिक्शन भी यहाँ पे एक्यूरेट करनी ही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ में जो बीपीएचएस में श्लोक लिखा है ये फॉर्च्यून और भाग्य का भाव है, तो जहां पे जाके बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। अब ऐसा नहीं कि 12th हाउस लॉस का ही होता है, 12th हाउस फॉरेन कंट्रीज का भी है। 12th हाउस हिडन स्पिरिचुअल नॉलेज, दूसरों को ज्ञान देना, ये सब 12th हाउस से ही देखा जाता है। तो व्यक्ति के लिए इस माध्यम से फॉर्च्यून, यश ये मिलने लगेगा इसको। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अपनी अपनी कुंडली आप देखिए, आपके 9th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। अगर आपके 9th लॉर्ड सेकंड में है तो सेकंड हाउस क्या है, ये पैसे का भाव है, ये फैमिली का भाव है। तो धीरे धीरे आप जीवन में देखेंगे जब दशा पॉजिटिव चलने लगेगी तो आपके सेकंड हाउस को बल मिलेगा। सेकंड हाउस पैसा का है, पैसा आप अच्छा कमाने लगेंगे, क्योंकि नवम भाव के स्वामी अति शुभ माने जाते हैं। ये जहां भी बैठेंगे, किसी हाउस में भी बैठेंगे, किसी न किसी रूप से उसको फॉर्च्यून जरूर देंगे दोस्तों। ये बिल्कुल बीपीएचएस का
बिल्कुल श्लोक में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, और ये आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। नवम भाव के स्वामी अगर चौथे भाव में होंगे तो अपने से अष्टम तो गए ही गए, प्रॉब्लम तो करेंगे, लेकिन दूसरे बैलेंस के हिसाब से फॉर्च्यून को भी बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, आपकी माता की आयु लंबी कर सकते हैं, या और सुख सुविधाएं आपको दे सकते हैं, क्योंकि चौथा घर व्हीकल्स का भी होता है। तो ये आप हमेशा जब भी कुंडली देखते हैं तो इस भाव को आपको जरूर एनालाइज करना है। कई बार आप देखते हैं जब व्यक्ति का भाग्य बहुत स्ट्रांग होता है तो उसकी कुंडली में बहुत नेगेटिव योग होने के बाद भी वो जीवन में तरक्की कर देता है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा बहुत स्ट्रांग है। 9th हाउस पिछले जन्म के आपके कर्म है, और यही अगर भाग्य उच्च का हो जाए और 9th हाउस में ही बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है। और यही भाग्येश अगर 10वें घर में आके बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है। राजयोग और धन, यश, शौहरत सब आपको अच्छे से मिलती है। तो ये मिसकंसेप्शन थोड़ी सी यहाँ पे दूर करनी है। नवम भाव के स्वामी जहां बैठेंगे फॉर्च्यून लेके आते हैं, लेकिन आपको उस एरिया पर फोकस करना पड़ेगा। अब एक दूसरा रूल जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज बता रहा हूं। ये जो रूल है ये टोटली नाड़ी के रूल्स हैं, और अच्छी अच्छी नाड़ी की बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये रूल्स मिलने वाले हैं। तो पहली चीज, धन योग यानी पैसे की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जुपिटर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जुपिटर ही एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो आपको नेम एंड फेम दिलवाते हैं, यश दिलवाते हैं, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, और यश, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, धन, पैसा, इन सब चीजों के कारक है। तो रूल्स क्या कहते हैं नाड़ी के, अगर लगन से 12वें भाव में जुपिटर होगा किसी कुंडली में भी आप देख सकते हैं, सिर्फ कंडीशन यहाँ पे ये है कि बृहस्पति नीच के नहीं होने चाहिए। तो ये बुधदेव को एक बार को आप भूल जाइए, मैं ऊपर ही बृहस्पति लिख देता हूं। बृहस्पति नीच के नहीं होने चाहिए। अगर नीच के होंगे तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर किसी की लगन कुंडली में लगन से 12वें भाव में यानी किस भाव में बृहस्पति होंगे तो व्यक्ति को अपार धन संपदा मिलती है। ये नाड़ी ज्योतिष के रूल्स है दोस्तों। दूसरा, अगर यही बृहस्पति किसी भी भाव से 12वें भाव में होंगे तो उस भाव की लिविंग थिंग्स जो होंगी, यानी उस भाव के जो रिश्तेदार होंगे या उस भाव से जो रिलेटिव आप देखते हैं, वहां से आपको पैसा मिलेगा, या उन रिलेटिव के माध्यम से आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण है, जुपिटर अगर पंचम भाव से चौथे भाव में हो, अगर अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे है तो ये जो भाव होता है चाइल्ड का भाव है। अगर यहाँ बृहस्पति होंगे तो चाइल्ड के माध्यम से या चाइल्ड को पैसे का बहुत ज्यादा लाभ होता है। और यही रूल कैसे एप्लीकेबल होगा, 5th लॉर्ड, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर राशि है तो 5th लॉर्ड शुक्र बनेंगे। तो शुक्र कुंडली में आपको देखना है कहाँ पे विराजमान है, उससे 12th में भी जब बृहस्पति होंगे कुंडली में। अगर मैं इन शुक्र को यहाँ प्लेस कर देता हूं तो कृपा करके ध्यान रखिएगा, शुक्र से 12, तो ये बृहस्पति अगर यहाँ पे होंगे कुंडली में तो संतान के माध्यम से पैसा आना, संतान के माध्यम से पैसे का लाभ होना, संतान बहुत सुखी रहती है, उसको धन की बहुत प्राप्ति होती है। इसी तरह से चौथा भाव जो आपकी माता का भाव है, इससे 12वें में अगर बृहस्पति होंगे तो सेम रूल वही, माता से पैसों का लाभ या माता के पास बहुत धन संपदा होती है। इस बृहस्पति पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए और ये नीच के नहीं होने चाहिए। ये 2 कंडीशंस यहाँ पे हैं। इसी तरह से 4th लॉर्ड यानी चौथे घर के जो स्वामी होंगे कुंडली में, वो कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड हो सकते हैं। उससे 12वें में जब बृहस्पति कुंडली में होंगे या गोचर में भी आएंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से शुक्र जो कि पत्नी का कारक है नाड़ी में, उससे 12th में अगर बृहस्पति होंगे तो पत्नी के द्वारा या पत्नी के माध्यम से आपको पैसे की धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 7th लॉर्ड आपको कुंडली में देख लेना है। 7th हाउस में जो राशि होगी उसके जो भी स्वामी बनेंगे, उससे 12th हाउस में जब बृहस्पति
गोचर करें या बृहस्पति कुंडली में भी बैठे हों तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो आई थिंक ये बहुत सारे भी मेरे पास कॉम्बिनेशंस हैं और इसके लिए धीरे धीरे और वीडियोस मेरे को बनानी पड़ेंगी। और एक और बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने अपनी नोट्स में लिखा है। ऐसा कहा गया है नाड़ी ग्रंथों में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाड़ी ग्रंथ कहते हैं, वहीं से मैंने ये नोट्स लिए हैं। अगर चंद्र और बुध दोनों एक साथ 7th हाउस में हो, चंद्र और बुध दोनों एक साथ 7th हाउस में हो, इनमें से कोई नीच के नहीं होने चाहिए, राहु केतु के साथ नहीं होने चाहिए, और कोई ग्रह इनके साथ नहीं होना चाहिए, और दोनों बली अवस्था में होने चाहिए, नवांश में भी। लेकिन नॉर्मली जब चंद्र बुध 7th हाउस में एक साथ हो, बली हो और नीच का इनमें से कोई ग्रह नहीं हो, और उसी कुंडली में अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों अष्टम भाव में हो, तो ऐसा कहा गया है नाड़ी ग्रंथों में कि नेटिव के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, बहुत पैसा होता है, यश और फेम उसके कदमों में रहता है दोस्तों। चंद्र और बुध दोनों सप्तम भाव में होने चाहिए, राहु केतु इनके साथ नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई भी नीच का नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है शुक्र और बृहस्पति अष्टम भाव में होने चाहिए। तो ये एक तरह से सेट रूल्स हैं नाड़ी के, जब आप बहुत सी कुंडलियां देखेंगे तो आपको वहां पे दिखने वाला है दोस्तों। इसी तरह से तीसरा रूल है, अगर 10th लॉर्ड कुंडली में, ये 10th हाउस होता है, इसका जो लॉर्ड बने, यहाँ पे जो राशि होगी उसके जो स्वामी बनेंगे, अगर ये मिथुन राशि में हो या वर्गो राशि यानी कन्या राशि में हो, तो भी ये बहुत अच्छा होता है। आपके पास अपार धन संपदा होती है, विद रिस्पेक्ट कि उस पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लिस्ट जो है मेरे पास बहुत लंबी है, और धीरे धीरे मैं और इसमें आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो है मैंने नोट किए हैं यहाँ पे, और बहुत सारी वीडियोस अभी इस पे और आने वाली है, और एक एक करके फिर 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, अलग अलग योगों के साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें इसमें मैं बताऊंगा। तो ये जो मैंने आपको धन योग बताए हैं, ये टोटली नाड़ी ग्रंथों से लिए हैं मैंने। ये वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। और आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनिदेव।